हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेक्चर 2 के अंदर आपका स्वागत है एंड आई होप आपने लेक्चर 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो भी मैंने एनसीईआरटी से आपको थॉरो रीडिंग करने को बोला है आपने वो भी किया होगा एंड आपको अच्छे से अभी तक जो हम चैप्टर में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा एंड कैसे ये चैप्टर की ओ अपन आगे लेकर चलेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर थोड़ा सा रिकैप लेना चाहे तो कल के लेक्चर के अंदर जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए एक रिकैप है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स ड्रॉबैक्स सारी चीज को कवर करके हम अब यहाँ पे किस पे पहुंचे हैं, लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व की बेटा अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ही प्लॉटेड a curve between atomic weight and atomic volume। तो इस तरीके से जब उन्होंने कर्व बनाया तो हमको यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है, हमको इस चीज पे ज्यादा गौर फरमाना है कि जो कर्व यहाँ से प्लॉट किया है, क्योंकि ये कोई पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन नहीं था, ये कर्व एक बेसिक रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करता था जो आगे चल के मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का क्या बना है, कंस्ट्रक्टिव बेस बन के तैयार हुआ। सो बेसिकली व्हाट हिज कर्व टोल्ड अबाउट, ठीक है, सो हिज कर्व tells that atomic weight of element is a periodic function, या मैं बोल सकता हूं कि properties of an element is periodic function of atomic weight। मैं इसको थोड़ा सा वापस से रीअरेंज कर देता हूं। इट कर्व्स टेल दैट कि properties of an element, थोड़ा सा रिफ्रेज करते हैं, ठीक है। हिज कर्व टेल्स दैट properties of an element is a periodic फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक वेट, माय बैड, एटॉमिक वेट का होता है। इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रिपीट होते हुए नजर आएंगे। एंड इसी बात को उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स पे किया एंड उनकी इंपेरिकल रिलेशनशिप को एक कर्व के फॉर्म में उसने क्या किया है, प्लॉट किया है। एंड वो कर्व आपके सामने कुछ इस तरीके से, सो ऑन एक्स एक्सिस इट इज एटॉमिक वेट एंड हेयर इट इज एटॉमिक वॉल्यूम। सो ये जो कर्व है ये आपका सिग्निफिकेंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका चलता है, लाइक दिस। पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। सो दिस कर्व इज अ होल माउंटेन पीक्स। सो कभी भी इस माउंटेन्स को अगर देखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लेटरमेयर यहाँ पे 4 पोजीशंस की मार्किंग होती है। एक होता है आपका पीक पोजीशन। सो आपको ये ध्यान रखना है इन पोजीशंस पे कौन कौन बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक होता है पीक पोजीशन, एक आप जिस कर्व से जैसे ही नीचे उतर रहे हो, तो कर्व से जब भी आप नीचे उतरोगे तो एक आपका होगा डिसेंडिंग पोजीशन। सो योर येलो मार्क्स आर द डिसेंडिंग वंस, ऑरेंज वाज पीक पोजीशन, येलो मार्क्स आर फॉर द डिसेंडिंग एंड ब्लू मार्क्स आर फॉर द असेंडिंग पोजीशन। तो 3 पोजीशन आपके यहाँ पर हो गई, पीक पोजीशन हो गई, असेंडिंग हो गई, डिसेंडिंग एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज द बॉटम पोजीशन, इज द बॉटम पोजीशन। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें बेटा तो आपको, अगर मैं बात करता हूं पीक पोजीशन जिसको अपन ऑरेंज डॉट से डिनोट कर रहे हैं, सो पीक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय एल्कली मेटल्स। पीक पोजीशन बेटा किसने ऑक्यूपाई करी है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, हे लीना ने की रब से फरियाद, हे को बाहर निकालो, हे मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका मतलब लीना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे लोग आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इस तरीके से आपकी पीक पोजीशन ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें डिसेंडिंग पोजीशन की, तो येलो डॉट्स आर फॉर द डिसेंडिंग वन। सो डिसेंडिंग पोजीशन आपकी ऑक्यूपाइड है एल्कली मेटल्स के बगल में। आज की पीरियोडिक टेबल में कौन बैठे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन बैठे हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनको याद करने की ट्रिक आप सबको क्लास 8 से ही सिखाना चालू कर दिया जाता है आजकल। तो बेटा, मांगे, कार, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर, बाप, राजी। तो आपका क्या हो गया, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम। अब अगर हम बात करते हैं हमारी असेंडिंग पोजीशंस की, सो बेटा असेंडिंग पोजीशंस पे हमारे कौन बैठे हैं? असेंडिंग पोजीशंस पे हमारे कौन बैठा है? असेंडिंग पोजीशंस पे बैठे हैं हेलोजन्स। कौन बैठे हैं? हेलोजन्स। इनको हेलो हेलो, सबसे ज्यादा हाई हेलो वाले जो एलिमेंट्स है वो यही हैं। फिजिकल के अंदर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब जगह ये एलिमेंट्स भरपूर रूप से आपको दिखाई देते हैं। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br मींस ब्रोमीन एंड I मींस आयोडीन। एंड अगर मैं बॉटम पोजीशन की बात करता हूं, जिसको हमने कौन से डॉट से दिखाया है? ग्रीन डॉट्स के साथ अपन रिजेंबल कर रहे हैं। सो जो बॉटम पोजीशन है हमारी, सो बॉटम पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? बॉटम पोजीशन पे बैठा आपके हैं जनरली मेटलॉइड्स एंड उसी के आसपास, मतलब बॉटम जैसे ही होता है, एंड ट्रांजिशन मेटल्स। एंड आपके कौन होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड्स लेस लाइक आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इज दैट क्लियर? एंड ट्रांजिशन मेटल में आप कोबाल्ट, निकल, इन सब लोगों को ले सकते हो, एक्सेट्रा। तो हम जनरली यहाँ पे बॉटम में जिसको मार्क करते हैं, ऐसे तो नोबल गैसेस की मार्किंग भी लोथरमेयर कर्व पे होती है, बट ये चार ऐसी पोजीशन और ये चार सेट ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द ही सवाल पूछा जाता है, तो इसीलिए अभी हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो जैसे पीक पे कौन बैठे हुए हैं? आपके पीक पे एल्कली मेटल्स बैठे हुए। इन्हीं एल्कली मेटल से जस्ट पहले आपकी नोबल गैस पाई जाती है। सो देयर आर मेनी अदर एलिमेंट जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, बट अभी के लिए हम लोगों को जिनको ध्यान रखना है वो आपके ये लोग हैं। ठीक है, नीचे हम मेटलॉइड्स को हम कर रहे हैं, यहाँ यही इनके आसपास ट्रांजिशन मेटल्स भी आपके होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये चार पोजीशन किन एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई करी है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ से एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये जो कर्व है ये बताता है कि प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग टू लोथरमेयर। इसी चीज को बेस किसने बनाया? नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है मैंडलीव, और उनकी पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब पीरियोडिक जिसने एक्चुअली, कहते हैं ना जो पीरियोडिक टेबल दिखती है रोज कॉलम्स, उसकी फील जिसने डाली वो मैंडलीव ने डाली। इनका स्ट्रक्चरिंग वाज सो डैम गुड कि आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही स्ट्रक्चरिंग को इनिशियली लिया गया था। ठीक है, समय के साथ उसमें थोड़ा सा क्या हुए, डिफरेंशिएशन हुए, थोड़ी सी वैरायटी आई, बट बेसिक्स तो इन्हीं के थे। सो इसीलिए मैंडली पीरियोडिक टेबल को उस वक्त बहुत ज्यादा क्या मिला? एक्नॉलेजमेंट मिली थी। सो हम लोग कोई भी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रख रहे हैं। क्या क्या ध्यान रख रहे हैं? एक, हम ये देख रहे हैं कि इनके टाइम तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड जो मैंडलीव के टाइम पर थे वो थे आपके 63। दूसरा, हमको यहाँ पर क्या देखना है कि भाई यही जो एलिमेंट्स हैं इनको किस तरीके से इन्होंने जमाया कि कुछ पीरियोडिसिटी नजर आए। तो यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछता है कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने इस तरीके से ध्यान रखा कि एटॉमिक वेट भी बढ़ता जाए एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट भी रिपीट होते जाएं। बट बेस्ट थिंग व्हाट इट डिड, इन्होंने न्यूलैंड्स की तरह अपने आप को 1 और 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज का ऐसी बातों में बाइंड नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? तो दिस वाज द बेस्ट थिंग। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक और अच्छा काम किया। इन्होंने दूसरा अच्छा काम क्या किया बच्चों? वो ये किया कि किसी भी एलिमेंट, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज किसी दूसरे से मिलती है या नहीं जुलती, इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए व्हाट ही डिड, ही रिएक्टेड एवरी एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड इन्होंने साथ में हाइड्रोजन के साथ भी उस एलिमेंट को क्या कराया? रिएक्ट कराया। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, सो उसको क्या मिले? हर एलिमेंट्स के ऑक्साइड मिले। हाइड्रोजन को मिले तो बाबू सबको क्या मिले? उनको है मंडली बाई को सबके हाइड्राइड्स मिले। अब इन्होंने देखा बहुत सारे जो ऑक्साइड्स थे दे वर ऑन द एमओ फॉर्मेट,
बहुत सारे ऑक्साइड MO2 के फॉर्मेट पे थे, बहुत सारे ऑक्साइड MO3 पे थे, बहुत सारे ऑक्साइड M2O4 के फॉर्मेट पे थे। ऐसे ही जब इन्होंने हाइड्राइड्स पे नजर डाली तो बहुत सारे हाइड्राइड्स RH1, बहुत सारे हाइड्राइड्स RH2, बहुत सारे हाइड्राइड्स RH3 एक्सेट्रा इस तरीके से थे। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर कोई दो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ सेम पैटर्न ऑफ ऑक्साइड बना रहे हैं, इट मींस दे आर रिएक्टिंग इन द सेम मैनर, नो डाउट। और अगर सेम मैनर में रिएक्ट करें देन दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड यहां से उनको एक प्रूफ मिला कि ओके दीज टू एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से मेरे को इनको प्लेस करना है कि ये एक रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन का फॉर्म भी यहां पर आपका बनता हुआ नजर आए। इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से इनिशियली जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल बनके निकली, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल इस तरीके से जो इनिशियली बनके निकली बेटा, उसके अंदर हमारे पास 7 तो रोज थे एंड 8 कॉलम्स थे। क्या थे बच्चों? 8 कॉलम्स थे। इन्हीं 8 कॉलम्स पे अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं 8 कॉलम्स में उन्होंने क्या किया, जो 1 से लेकर 7 तक वाले कॉलम्स थे, ठीक है, इनको दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए सब ग्रुप और दूसरा बी सब ग्रुप। समझ में आया? तो मतलब एक तरीके से एक कॉलम है, लेट्स सपोज आपके पास ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से पार्टीशन कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये ए पार्टीशन और ये बी पार्टीशन। ऐसी 1 से लेकर 7 लोगों के बीच में जब पार्टीशन किया तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है 1A से लेकर 7A तक आपके पास एक सब ग्रुप डेवलप होता हुआ नजर आएगा, 1B से लेकर 7B तक एक सब ग्रुप आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा, एंड साथ में जो 8th कॉलम है, ठीक है, उसको इंडिविजुअली ही रखा गया है। खास बात इस 8th कॉलम की क्या है कि ये इंडिविजुअली सेट ऑफ 3 कॉलम्स था, कि एक साथ 3 कॉलम को 8th कॉलम की तरह क्या किया जा रहा था, ट्रीट किया जा रहा था। आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट? वेरी गुड। चलो अब बात आती है कि यही जो 7 रोज हैं, आज हम रोज नहीं बोलते, आज हम इनको बोलते हैं कि दीज आर पीरियड्स, 7 पीरियड्स है। तो ये रोज से पीरियड्स क्यों? क्योंकि रोज के अंदर क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के साथ बच्चों आप क्या करोगे, एलिमेंट रखोगे, एंड जैसे एक रो जहां एंड हो रही है एंड फिर से जब नई रो स्टार्ट हो रही है, तो जो भी एलिमेंट पुरानी रो के एलिमेंट के नीचे आ रहा है, दे वर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। तो एक पीरियड, तो आपकी एक रो एक पीरियड की तरह काम कर रही है, जिसके बाद एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट हो रही है, इसीलिए हमने रोज को पीरियड से डिस्प्लेस कर दिया। एंड जब पीरियड के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट को जमाया और रेगुलर इंटरवल में आपके पास प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या देखा कि एक कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो हम उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरह ट्रीट करने लगे। इसीलिए यही जो 8 कॉलम्स हैं, दे आर फाइनली नोन एज ग्रुप्स। तो हम बोल सकते हैं कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनिशियली 7 पीरियड्स और क्या थे बच्चों, 8 ग्रुप्स थे। इन्हीं 8 ग्रुप्स को उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर जो 7 वाले ग्रुप थे उनको उन्होंने दो सब ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया, एक ए और दूसरा बी सब ग्रुप, जहां से उनके पास 1A से लेकर 7A सब ग्रुप क्रिएट हुआ, और साथ में 1B से लेकर 7B वाला भी यहाँ पे क्या होता हुआ, क्रिएट होता हुआ नजर आया। और जो 8th ग्रुप है उसको इन्होंने अनटच रखा, और साथ में इस 8th ग्रुप की खास बात क्या है कि 3 कॉलम्स मिला के, सोचो 1 से 7 वालों के साथ तो क्या जाती कर रही हैं कि एक के अंदर ही एक और लाइन खींच दी और उसी के अंदर 2 सब ग्रुप बना दिए, और 8th ग्रुप अकेला 3 कॉलम, ऐसे 3 कॉलम का जो ग्रुप है वो अकेला 8th ग्रुप था। समझ में आया कि नहीं? तो इनिशियली मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल इस तरीके से थी। समझ में आया? क्या किया इन्होंने, 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के साथ इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया इस तरीके से कि रिपीटेड ऑर्डर में आपको रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन दिखाई दे। प्रॉपर्टीज बाकी किसी एलिमेंट की सिमिलर है या नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए उन्होंने हर एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, तो वहां क्या बने, ऑक्साइड और हाइड्राइड निकले। तो ऐसे लोग जिनका ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम पैटर्न पे बन रहा है, इट मींस दे आर लिंकिंग विद सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे लोग जिनके हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सिमिलर बेस पे आ रहा है, इट मींस दे आर आल्सो लिंकिंग विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड उस तरीके से उन्होंने पूरी स्ट्रक्चरिंग करी। आया समझ में कि नहीं? तो यही जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, सिर्फ इतनी ही स्पेशलिटी की वजह से इतने फेमस हो गई है।
ऐसा नहीं था। मैं आप बोलोगे सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बट ऐसा क्या था कि मतलब इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग पीरियोडिक टेबल उस वक्त की बन गई एंड बहुत सारे लोग इनको इतना ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इनकी खास बात इनके अचीवमेंट्स में। तो आओ देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आओ देखा जाए अचीवमेंट्स ऑफ Mendeleev's पीरियोडिक टेबल। एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, इनके अचीवमेंट्स अच्छे खासे हैं, जो बहुत उस वक्त के लिए तो ऐसे थे कि हाँ भाई कुछ तो गजब इन्होंने दे दिया। सो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि हिज पीरियोडिक टेबल नेवर ब्रेक्स लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। जो लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी है वो यहाँ पे किसी भी प्रकार से ब्रेक होता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका प्लस निकला, सोचो मतलब बहुत गट फीलिंग चाहिए, बहुत बहुत हाई ऑरा चाहिए इस चीज को प्लेस करने का कि इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ जगह कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं उनके लिए तक वेकेंट छोड़ी एंड आगे चल के वाकई में नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिन्होंने मेंडलीव की छोड़ी हुई पोजीशन को क्या किया, ऑक्यूपाई किया। सो ही लेफ्ट वेकेंट स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। तो जो एलिमेंट अभी भी डिस्कवर्ड होने वाले उनके लिए भी इन्होंने क्या रखा, जगह छोड़ी। एंड मान लो जब इन्होंने एक जगह छोड़ी तो उस वक्त इस पोजीशन को कुछ तो उनको नाम देना था। तो लेट सपोज एक खाली पोजीशन उस वक्त कहलाती थी एक्का एल्यूमिनियम। क्या कहलाती थी बच्चे, एक्का एल्यूमिनियम कहलाती थी। तो आज के समय पे इसी एक्का एल्यूमिनियम की पोजीशन पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड है और उसने ये जगह ली है वो एलिमेंट है गैलियम। कौन है बच्चे, गैलियम। ऐसे ही हमारे सामने एक और इन्होंने खाली जगह छोड़ी जो उस वक्त कहलाता था एक्का सिलिकॉन। क्या कहलाता था, एका सिलिकॉन। एंड अभी के समय में जो एलिमेंट ने ये जगह फिल कर रखी है वो आपका बेटा कौन है, जर्मेनियम। कौन है बच्चों, जर्मेनियम। ऐसे ही हमारे पास क्या था, एक और खाली जगह थी जिसको कहते थे एका बोरोन। क्या कहते थे, एका बोरोन। और इस एका बोरोन वाली जगह पे जो एलिमेंट आज के टाइम पे डिस्कवर्ड है वो है स्कैंडियम। ऐसे ही एक और बंदा था, एक और जगह थी जो खाली थी, उस वक्त मेंडलीव उसको प्यार से कहते थे एक्का मैंगनीज। क्या कहते थे, एक्का मैंगनीज। और आगे चल के इस एक्का मैंगनीज वाली जगह पे, मैंगनीज स्पेलिंग 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 के लिए माफ करना कभी ऊपर नीचे हो जाए तो, मैंगनीज। और इस मैंगनीज वाली जगह पे आगे चल के जो एलिमेंट बेटा डिस्कवर्ड हुआ है और जिसने जगह ले रखी है वो है टेक्नीशियम। सो दीज वर द 4 एलिमेंट जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, उनको भी नहीं थी। बट जब इन्होंने अपनी अरेंजमेंट करी तो उस अरेंजमेंट के अंदर ही फाउंड कि शायद जिस जगह पे मैं अभी जो एलिमेंट रख रहा हूं उसको नहीं होना चाहिए एंड इस जगह पे ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जो ये अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। एंड इस फीलिंग को, इस स्ट्रॉन्ग उनके जो इंट्यूशंस थे उसको मानते हुए उन्होंने खाली जगह छोड़ी एंड इन फ्यूचर ही वॉज प्रूव्ड राइट। उनकी बात सही निकली। तो दिट वॉज द मतलब कमेंडेबल जॉब, समझ रहे हो उस वक्त के लिए। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट इन्होंने क्या किया बेटा, करेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम एट दैट टाइम, ठीक है, वॉज अज्यूम्ड ट्राइवेलेंट। क्या था बेटा, ट्राइवेलेंट था। एंड इसी वजह से इसका एटॉमिक वेट 13.5 माना जाता था। बट इनके आने के बाद लेटर ऑन हमें ये पता चला कि ये ट्राइवेलेंट नहीं है, ये डाइवेलेंट है। ये क्या है, डाइवेलेंट है। एंड जो एटॉमिक वेट फिर निकला वो कितना निकला बच्चों, 9 निकला। कितना निकला बच्चों, 9 निकला, जो इन्होंने करेक्ट। और आज भी हम 9 ही मान रहे हैं। ऐसे ही यूरेनियम है, इंडियम है, समझ में आ गई बात, प्लैटिनम है,
एक्सेट्रा ये एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट का करेक्शन इन्होंने प्रोवाइड किया था। सो दीज वर सम वेरी ब्रिलियंट अचीवमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी अचीवमेंट इनकी और मैं बताऊं आपको, तो वो ये थी फोर्थ कि हिज पीरियोडिक टेबल easily accommodated नोबल गैसेस। मतलब नोबल गैसेस को इजीली इनकी पीरियोडिक टेबल में एंट्री मिल गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने न्यूलैंड की तरफ फर्स्ट और एट्थ वाला गेम नहीं खेला। तो भाई इनके जो भी मान लो लेट सपोज 1 से लेकर जो एट्थ ग्रुप था, तो अभी तक यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट एक्स है, सारे एलिमेंट प्लेस किया, फिर जो नीचे एलिमेंट वाई आ रहा है, तो यहाँ ये नहीं बोला ये कोई फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इनका सिंपल इतना सा कहना था, जाओगे जहां पे पीरियड एंड होगी, पीरियड एंड होने के बाद वापस जिस एलिमेंट पे आओगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। अब ये पीरियड ग्रुप 8 पे खत्म हो या कोई नवा ग्रुप आ जाए, 10th ग्रुप 11th ग्रुप आ जाए, उससे मतलब नहीं है। हम तो बस इतना सा कह रहे हैं पीरियड खत्म, वापस लौट के आओगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट मिलेगा। तो इस वजह से नोबल गैसेस के आने के बाद भी इनकी लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी किसी तरीके से भी फेल नहीं हुई। एंड फाइनली अगर बच्चों हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, काम भी होता है कभी कभी बीच में, हाँ, तो फाइनली अगर हम बच्चों बात करें तो फाइनली जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उस मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो 7 तो आपके पास बेटा क्या है? पीरियड्स हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल अब 9 ग्रुप्स हैं। क्या है बच्चों? 9 ग्रुप्स हैं। और इन्हीं 9 ग्रुप्स के अंदर हमारे पास 1A से लेकर 7A एंड 1B से लेकर 7B, 1 से लेकर जो 7 तक वाले ग्रुप है तो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है इस तरीके से। फिर हमारे पास ग्रुप 8 आता है जो इंडिविजुअली 3 कॉलम का मालिक है। एंड देन हियर कम्स द 9th ग्रुप जिसको उस वक्त 0th ग्रुप बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? उसको 0th ग्रुप बोला गया। एंड 0th ग्रुप के अंदर कौन रहते हैं? नोबल गैसेस रहते हैं। सो बेटा इसके आने के बाद भी, इनके आने के बाद भी इनकी लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी कभी ब्रेक नहीं हुई। तो दीज 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल एस्टैब्लिश्ड हिम वन ऑफ द, मतलब इन्होंने मतलब बॉल आउट ऑफ द पार्क हिट करके अपने आप का वजूद कायम कराया। एंड लोगों को लगा कि हाँ दिस इज समथिंग जो एक स्ट्रॉन्ग कमेंडेबल अच्छी पीरियोडिक टेबल है जहां पे लोगों को अच्छे से रेफर, याद और समझा जा सकता है। बट वही तो कहते हैं दिन सबके भरते हैं, कुछ कमियां सब छोड़ते हैं। और इनकी भी कुछ दिक्कतें, कुछ ड्रॉबैक्स फिर आगे चल के, मतलब सोच रहा हूँ, मतलब भलाई किसी की देखी नहीं जाती है। मतलब इतना भला आदमी जितने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें दी, इसके भी ड्रॉबैक्स ढूंढ लिए गए। और वो ड्रॉबैक्स ढूंढने के बाद कहीं ना कहीं ये पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा थोड़ा साइड करके नई खोज चालू होना स्टार्ट हो गई। तो ड्रॉबैक नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि इनकी पीरियोडिक टेबल में बच्चों हाइड्रोजन की पोजीशन का कुछ अता पता नहीं था। इनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन की कोई पता नहीं थी। क्योंकि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, सो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर 1। एंड हाइड्रोजन की आपको नहीं पता तो ध्यान रखना, सिमिलैरिटीज होती है इसकी विद हेलोजन। तो दिमाग की घंटी इनकी ये थी कि इसको किसके साथ रखा जाए। मैं इससे गिनती भाई, क्योंकि एटॉमिक वेट सबसे कम है तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, या इसको हेलोजन्स के साथ रख दूं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से इन्होंने कभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बताई नहीं। एक्सेप्ट दैट इन्होंने सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको रख के छोड़ दिया कि लोग बाग किसकी तरह एज ए एक्सेप्शन याद कर लेंगे। हाँ भाई हम तो बैठे ही हैं वैसे भी, जितना डालते जाओ सब याद करेंगे। क्यों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड आके यहीं पे होता है। फिर अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बट क्या आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर नहीं पता लाओ मैं सिंपल सा बता देता हूं। ऐसे एलिमेंट जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे एलिमेंट जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे कार्बन C612, अब एटॉमिक नंबर उस वक्त तो डिस्कवर नहीं थे, हटा देता हूं मैं, C612, C13,
C14। अब कार्बन के तीनों जो बंदे हैं, देखो इनका मास क्या है 12, 13, 14। तो इन्होंने कहा कि भैया मैंडली भैया आपने कहा था कि सब जिस जैसे मास बढ़ेगा सबको अलग अलग कमरा मिलेगा, हम सबका मास अलग अलग है, हमें भी नया नया कमरा दे दो। पर मेंडलीव ने कहा भैया ऐसे तो हर किसी के आइसोटोप को कमरा देना फिरूंगा तो मेरी पीरियोडिक टेबल तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इस चीज को भी ज्यादा उन्होंने एड्रेस नहीं किया, तो आगे चल के ये कंफ्यूजन ने भी इनकी पीरियोडिक टेबल को किल करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा अगर हम बात करें एनोमलस पेयर। अब एनोमलस पेयर की अगर मैं बात करूं तो इनकी अगर देखो कहीं ना कहीं ये, आप खुद सोचो, आप जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज दोनों में तालमेल बिठा के अरेंजमेंट कर रहे हो तो शायद ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में फंसे होंगे जहां पर एटॉमिक वेट वाइज उस एलिमेंट को शायद वहां नहीं होना चाहिए, या प्रॉपर्टीज वाइज उस एलिमेंट को वहां नहीं होना चाहिए। तो जब भी कहीं वो ऐसी सिचुएशन में फंसते थे तो हमेशा वो प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस देते थे कि अगर प्रॉपर्टीज वाइज उस एलिमेंट को वहां होना चाहिए, सो भले ही एटॉमिक वेट उसको फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ही वुड गो रादर विद प्रॉपर्टीज। तो इसी वजह से कोबाल्ट जो 58.9 मास रखता हुआ है और निकल जिसका 58.6 होता है, उसके बावजूद कोबाल्ट पहले आ रहा है और निकल बाद में। वैसे ही आर्गन जिसका 40 होता है एंड पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट 39 होता है, वहां आर्गन पहले आ रहा है और पोटेशियम बाद में आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दीज एनोमलस पेयर भी हमें थोड़ा सा इनको क्या मिला, इसका आंसर नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है इसका आंसर वो नहीं दे पाए। सो इट ऑल्सो फायर बैक एज अ ड्रॉबैक। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करें फोर्थ की एलिमेंट्स हैविंग नो सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। हमने कहा ये कौन से आ गए भैया, प्रॉपर्टीज को तो ये बहुत ध्यान में रख रहे थे, तो रख रहे थे बट वो सब ग्रुप और वाली चीज भी इनके साथ थी, तो सब ग्रुप के अंदर तो ये पॉइंट मैच कर गया, बट ओवरऑल ग्रुप के हिसाब से लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी तो पूरे ग्रुप को टैकल करती है। तो जैसे मान लो जो हमारा ग्रुप 1 था इनके हिसाब से, लेट सपोज उसमें कौन कौन रह रहा है, लिथियम, सोडियम, ये लोग रह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद जो रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम है, तो ये आपके 1A वाले थे। और इनके बगल में यहाँ से 1B, मतलब ग्रुप 1 में थर्ड पोजीशन से ब्रेकिंग करी थी, तो यहाँ पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये लोग आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे किसी भी प्रकार से ये जो 1A वाले एलिमेंट्स हैं और 1B वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई तालमेल नहीं है, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, ये दोनों डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स है। तो यस, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी वो साथ में पाए गए ग्रुप 1 के अंदर। बट सब ग्रुप वाइज देखा जाए तो यस 1A हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट, 1B हैज द, पर वही वाली बात है लोगों को कम ही निकालना था। आई बात समझ में। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। फैक्ट के तौर पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख लो, इससे अभी कोई लेना देना नहीं था, जस्ट बता दिया। आया आपको समझ में कि नहीं आया बच्चों? हमने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है, क्यों ये इतने सक्सेसफुल थे, कैसे इन्होंने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करा, कितने एलिमेंट्स थे, इनकी पीरियोडिक फंक्शन और प्रॉपर्टीज क्या थी, एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज में अगर कहीं पे चूज करना पड़ता तो ये प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस देते थे। इनिशियली 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स इनकी पीरियोडिक टेबल में हुआ करते थे। 1 से लेकर 7 तक वाले लोगों को दो सब ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया, 1A, 7A, 1B, 7B। 8 जो 3 कॉलम का अकेला सेट था उसको अलग से रखा। कुछ अचीवमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा ऑनरी रिवॉर्ड्स मिले, एक कि इनकी लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी कभी ब्रेक नहीं हो रही। कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी, बट विच इज अगेन कमेंडेबल। एंड आगे चल के वहां एलिमेंट्स आई भी, एक एल्यूमिनियम मींस गैलियम, एक सिलिकॉन मींस जर्मेनियम, एक बोरोन्स मींस स्कैंडियम, एक मैंगनीज मींस टेक्नीशियम। आया समझ में? कुछ एटॉमिक वेट के करेक्शंस इन्होंने दिए, सबसे मेजर ब्रेक थ्रू द बेरिलियम, उसका यूरेनियम, इंडियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा। कुछ पीरियोडिक टेबल जो इनकी थी उसमें नोबल गैसेस को इजीली इन्होंने एकोमोडेट कर लिया। तो उसके बाद से 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप में आपका मैंडलीव पीरियोडिक टेबल चलने लग गया। ठीक है, जो 9th ग्रुप है उसको 0th ग्रुप जो नोबल गैसेस को कैरी करता है। इतने सबके बाद कुछ लोगों ने इनमें कमियां भी ढूंढ ली जिसको ड्रॉबैक्स बोला जाता है। ड्रॉबैक्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अगेन वाज नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स अगेन नॉट डिफाइंड, एनोमलस पेयर, कुछ लोगों का एटॉमिक वेट ज्यादा था बट दे वर कमिंग बिफोर द लेसर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स। ऐसा क्यों, उसका जवाब भी नहीं था। दूसरी चीज, एक ही ग्रुप में दो डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको रखना। सो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स बने।
तो इसी के साथ बेटा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल या मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या कहना चाहती थी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ देखो यहाँ पे डिस्कस कर ली लाइन बाय लाइन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। उससे पहले अपने लोथर मेयर कर्व पढ़ा था जिन्होंने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस दिया था, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू move forward to the next set of periodic table and the final set of periodic table, जिसके बाद उसके बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी के अंदर सारी चीजें मर्ज होती चली जा रही हैं। सो द न्यू सेट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर लेक्चर 3, ठीक है, इट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक table, and this modern periodic table was given by a scientist Henry Moseley. So बेटा यहाँ तक आपको अगेन मेरा सेम डिमांड सेम रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी थॉरो आपको पढ़नी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड अगर कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, एंड उसको वाकई कुछ सीखना है तो आई विल से कि प्लीज वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। आप पूरी वीडियो देखोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे बेस्ट कंटेंट आसान तरीके से पीरियोडिक टेबल का और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप पढ़ेंगे आपको खुद को पता चलेगा। सो एट लास्ट आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू कंप्लीट योर एनसीईआरटी एंड मेक दीज नोट्स थॉरली एंड इसको अच्छे से रिवाइज करें। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। थैंक यू बच्चों।